गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि आप सामने भी देख रहे हैं, इसमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी की हमें पिक्चर दिख रही है और साथ में कुछ मूर्तियां भी दिख रही हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन विचारकों का क्या विश्वास था और इस विश्वास के साथ में उन इमारतों के द्वारा उस समय की क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे दार्शनिक हुए कि जिन्होंने तत्कालीन परंपराओं को मौखिक और लिखित रूप में ऐतिहासिक बना दिया। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, तत्कालीन ब्राह्मण ग्रंथ और ऐतिहासिक इमारतों से, अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस समय में यानी कि 600 ईसा पूर्व के समय में भारत के साथ साथ दुनिया भर में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पल घटित हुए। जैसे कि चीन में जरथुस्त्र, चीन में आपका जो है खुदसे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये सभी वो लोग थे कि जिन्होंने नए विचारों को जन्म दिया। खुदसी को हम जो है कन्फ्यूशियस भी बोलते हैं। कन्फ्यूशियस ज़्यादा सही नाम रहेगा आपको समझने के लिए। बच्चों, सामने हमारे पिक्चर है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। वैसे तो जैन धर्म को बताते हैं कि वैदिक धर्म के समानांतर ही प्राचीन है, लेकिन वास्तविक रूप में जैन धर्म को जैन धर्म के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो महावीर स्वामी को जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24 तीर्थकर जो हैं उनमें से 22 की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, यानी कि उसके विषय में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। जो प्रथम तीर्थकर हैं वो ऋषभदेव थे, जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी ने ही जो है जैन धर्म की स्थापना की थी। तो पहले भगवान महावीर स्वामी के बारे में कुछ हम जानकारियाँ जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी की हम बात कर रहे थे। जैसा बताया, पहले तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आज से 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। इनके पिता सिद्धार्थ और माता जो थी वो त्रिशला देवी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी को एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी के जो प्रिय शिष्य थे वो गोशाल थे। वैसे महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिनको गणधर कहा गया है। ये 11 के 11 शिष्य महावीर स्वामी के समय में ही जो है सब स्वर्ग सिधार गए थे, यानी सबकी मृत्यु हो गई थी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि जब महावीर ने घर को त्याग दिया, अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर इन्होंने सन्यास के लिए सोच लिया कि सन्यास लेना है। और जब इनकी जो है सन्यास की पूरी तरह से मन बन गया तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे इनको केवल यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन अरहंत कहलाए। जिन मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। और महावीर स्वामी जो है सिद्धार्थ से महावीर स्वामी कहलाए। महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं या जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन पर अगर एक दृष्टि रखें तो सबसे पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी कि 3 सिद्धांत जो महावीर स्वामी ने बताए हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान के विषय में हम बात करते हैं। सम्यक मतलब सच्चा। महावीर स्वामी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसका ज्ञान जो होना चाहिए वो सच्चा होना चाहिए। सम्यक दर्शन, उसके देखने का नज़रिया, तरीका जो है वो सच्चा होना चाहिए। और सम्यक चरित्र यानी उसके जीवन का जो जीने का तरीका है। चरित्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वह भी जो है सत्य पर आधारित होना चाहिए।
दूसरा जो महावीर स्वामी का सिद्धांत था वो था पंच महाव्रत। पंच महाव्रत का पहला जो पॉइंट है वो है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार, किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाना, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। अहिंसा पर जैन धर्म बहुत अधिक बल देता है। दूसरा है सत्य। जैन धर्म का मानना है कि सत्य जीवन का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अवस्था में सत्य बोलना चाहिए, कभी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कि जो हमारे जीवन में सत्य है उसका उपयोग। अपरिग्रह का मतलब है किसी भी तरह की वस्तुओं का एकत्र ना करना, मतलब कि सांसारिक वस्तुएं अधिक से अधिक लोग एकत्र करने पर ध्यान देते हैं। तो महावीर स्वामी का जो मत है वो ये है कि अधिक से अधिक जो है हमें वो वस्तुएं ही अपने पास रखनी चाहिए जो हमारी भौतिक आधार की है, बिना वजह की सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और पांचवा जो व्रत था वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। चार जो थे वो पहले से ही जो तीर्थ करते वो जोड़ चुके थे। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि इंद्रियों को वश में रहते हुए जीवन जीना। प्रत्येक इंद्रिय को मनुष्य के वश में होना चाहिए। अगर इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो वे अनेक पापों का कारण बन सकती हैं और अनेक प्रकार के दुखों का कारण बन सकती हैं। तीसरा है ईश्वर में अविश्वास। महावीर स्वामी और जैन धर्म का मानना है कि संसार में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, यानी कि यह धर्म जो है एक तरह से नास्तिक है और अनीश्वरवादी है। इनका मानना है कि प्रत्येक प्रकृति ही ईश्वर है, प्रत्येक प्रकृति ही हर चीज़ का कारण और करता है। ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में मौजूद नहीं होती। चौथा है वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता। वह यह भी नहीं मानता है कि वेद जो है देववाणी है। जैन धर्म का पक्का मानना ये है कि वेद जो है केवल मनुष्य के द्वारा ही रचित है और ये पाखंड है। वेदों में जैन धर्म का विश्वास नहीं है। पांचवा जो हम शिक्षा देखते हैं वो है कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता यानी कि जैन धर्म कर्म के सिद्धांत को अधिक महत्व देता है, यानी कि वह मानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल की हमें प्राप्ति होगी। छठा है पुनर्जन्म में विश्वास। महावीर स्वामी और जैन धर्म का एक पक्का मत है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और वह जो है तब तक जन्म लेता रहता है जब तक कि उसके कर्मों का पूरा परिणाम उसको ना मिल जाए। जो हम करते हैं उसका हमें अगले जन्म में उस हिसाब से कर्म के हिसाब से ही हमको जन्म मिलता है और इस जीवन मरण से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम मोक्ष प्राप्त कर लें। सातवां पॉइंट है आत्मा की सत्ता में विश्वास। जैन धर्म मानता है कि प्रकृति में आत्मा नाम की वस्तु मौजूद है, यानी कि हम सबके अंदर एक आत्मा है जो मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यानी आत्मा में तो विश्वास है इस धर्म का, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं है। यहाँ पर एक बात और भी खड़ी होती है कि अगर आत्मा है और ईश्वर नहीं है तो फिर इस आत्मा के सिस्टम को चलाने वाला कौन है। तो यहाँ पे आके एक तरह से कन्फ्यूज़न भी हो जाता है थोड़ा सा कि एक तरफ तो ये कह रहे हो कि ईश्वर नहीं है और दूसरी तरफ आत्मा को भी मान रहे हो, पुनर्जन्म को भी मान रहे हो। तो फिर पुनर्जन्म ये हो कैसे रहा है, आत्मा कहाँ से आ रही है, ये विश्वास कैसे बना। फिर भी चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद आठवां पॉइंट है जैन धर्म का, अनेकांतवाद। जैन धर्म का मानना है कि अनेक प्रकार के वाद हैं। अनेकांतवाद को हम सप्तभंगी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसका मानना है कि ना तो कोई संसार में कोई व्रत कोई नियम सत्य है पूरी तरह से और ना ही कोई असत्य है, यानी कि कोई भी वाद है, कोई भी विचार है ना तो पूरी तरह से गलत है और ना पूरी तरह से वो सही है। नौवां पॉइंट है तप व्रत में विश्वास। जैन धर्म अधिक से अधिक तप करने पर बल देता है, अधिक से अधिक व्रत करने पे में विश्वास रखता है। व्रत का मतलब भूखे रहने से नहीं है। व्रत का मतलब है कि कोई किसी प्रकार का हमने निश्चय कर लिया है, यानी कि जैन धर्म थोड़ा अनुशासन में बंधे हुए व्यक्ति को देखता है कि वो जो है प्रकृति के साथ ठीक से रहे। शाम हो गई तो इतने बजे के बाद खाना नहीं खाना है, इतने बजे से पहले उठ जाना है, मतलब नियमों का बंधा हुआ धर्म है। 10वां है जाति व्यवस्था का विरोध। जैन धर्म का मानना है कि जाति प्रथा मनुष्य के नियमों के विरुद्ध है, मनुष्यता के नियमों के विरुद्ध है, मानवता के नियमों के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक व्यक्ति बराबर है,
जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, इसलिए जैन धर्म जाति व्यवस्था का डटकर विरोध करता है। अब बात करते हैं कि जैन धर्म की आखिरकार संसार को क्या देन है, इस धर्म ने क्या दिया है। प्रत्येक धर्म की कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन जैन धर्म की क्या देन है संसार को। पहला है अहिंसा का सिद्धांत। जैन धर्म ने पुख्ता तौर पर संसार को अहिंसा का सिद्धांत दिया है। अहिंसा का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि प्रत्येक जीव का जीने का अधिकार है और इस अधिकार को किसी भी को भी छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए अहिंसा के सिद्धांत को जैन धर्म सर्वाधिक मान्यता देता है और इस बात पर उसने अत्यधिक बल भी दिया है। यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते तोड़ने तक को भी जैन धर्म हिंसा की श्रेणी में रखता है। मांस भक्षण की तो बहुत दूर बात हो गई। तो जैन धर्म का पहला जो सिद्धांत है वो अहिंसा का सिद्धांत है। दूसरा है नवीन दर्शन के। जैन धर्म ने नवीन दर्शन क्या दिया? स्यादवाद यानी सप्तभंगी सिद्धांत, है भी नहीं भी। स्यादवाद का मतलब यही होता है कि है भी और नहीं भी, यानी जैन धर्म मानता है कि ये चीज़ है भी और नहीं भी। अनेकांतवाद यानी कि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, ना पूरी तरह से कोई सत्य है ना पूरी तरह से कोई गलत है। तीसरा, साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म के विद्वानों ने बहुत काम किया है। गणित पर, दर्शन पर, व्याकरण पर, काव्य पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रंथों का जो है इनके में रचना की गई है, साहित्य पर, गणित पर, इन सब पर। कलात्मक देन में अगर देखें तो उदयगिरी की गुफा है, टाइगर गुफा है, एलोरा की इंद्र सभा है, हाथी गुफा है, माउंट आबू के मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये सब भव्य कलात्मकता के उदाहरण हैं। यहाँ पर जैन धर्म के जो अवशेष हैं या जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार जो कलात्मकता उकेरी गई है वो विश्व प्रसिद्ध है, संसार को आश्चर्यचकित करती है। आप दिलवाड़ा की जैन मंदिर देखोगे, माउंट आबू की मंदिर देखोगे, एलोरा की इंद्र सभा देखोगे, तो इन सब में आपको दिखेगा कि इस दर्शन का जो मान्यता है उसके हिसाब से, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे अहिंसा के क्षेत्र में हो, सभी में जैन धर्म की बहुत बड़ी देन विश्व को रही है। समय के साथ साथ जैन धर्म में भी विभाजन हुआ और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। ये 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दोनों के विषय में अगर हम जानें तो पहले दिगंबर की बात करते हैं। दिगंबर जो है, जैसे कि नाम से ही इसके दिख रहा है, दिगंबर जो संत हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। जो जैनी होते हैं दिगंबर, वो नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी वस्त्र धारण नहीं करते, भौतिक आहार धारण नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। भौतिक आहार मतलब किसी भी प्रकार का तला भुना, चिकना चुपड़ा और इस तरह की मतलब कि ऐशो आराम वाला जीवन ये लोग व्यतीत बिल्कुल नहीं करते हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान भी नहीं होता है कि यहाँ पर रुक जाएं। ये एक तरह से पक्षी की तरह जो है इधर से उधर, उधर से इधर अपने धर्म का प्रचार करते हुए, अपनी सिद्धांतों का प्रचार करते हुए ये लोग घूमते रहते हैं। किसी प्रकार का कोई साधन भी नहीं लेते हैं वे यातायात के लिए। जहाँ भी जाना है तो पैदल ही निकलते हैं। इनका जीवन बड़ा कठोर होता है और बड़ा अनुशासन में होता है। महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानते हैं, यानी कि जो दिगंबर हैं वो अधिकतर महावीर स्वामी के सिद्धांतों का पालन करते हैं दृढ़ता के साथ। और दिगंबर जो है एक तरह से जैन धर्म के कठोर स्वरूप को मानता है, प्राचीन स्वरूप को मानता है। अब बात करें श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर जो जैनी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और मुंह पर भी श्वेत एक पट्टी सी लगाए रहते हैं। वो आपने देखा होगा अधिकतर। इनका जीवन दिगंबरों की अपेक्षा थोड़ा कम कठोर है और ये थोड़ी जीवन को सरल करने पर ध्यान देते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में कठोरता थोड़ी कम की जाए। भौतिक आहार ग्रहण कर लेते हैं, गृहस्थ भी जीवन भी व्यतीत करते हैं और निवास भी करते हैं उसमें। और जो श्वेतांबर जैनी हैं वे पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को मानते हैं और उनकी ही जो है पूजा भी एक तरह से करते हैं, मूर्ति पूजा की तरह उनकी पूजा करते हैं। तो दोनों में अगर हम ध्यान देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर यानी कि जो नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जीवन को थोड़ा कम कठोर बनाते हैं। दिगंबर जीवन को थोड़ा अधिक कठोर बनाते हैं।
जहाँ तक जैन संगति की बात है, संगति मतलब होती है सभाएं। जैन धर्म बौद्ध धर्म में समय समय पर संगतियाँ हुई हैं, सभाएं हुई हैं, जब पूरे भारत के जैन संत एक जगह इकट्ठा हुए और अपनी वार्ताओं से, विचारों से एक दूसरे की समस्याओं को उन्होंने समझा और वहाँ पे जो कार्य किया, इनको जैन संगतियों की जो हमने संज्ञा दी हुई है। तो जो प्रथम जैन संगति हुई वो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जो है भारत के सम्राट थे। इससे जो संगति के अध्यक्ष थे वो भद्रबाहु थे और इस संगति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि 12 अंगों का संपादन किया गया। 12 अंगों का जो अंग और उपांग हैं, इनके ग्रंथ हैं जैनियों के, उसमें 12 अंगों का जो संपादन है वो प्रथम बौद्ध जैन संगति में किया गया। जो दूसरी जैन संगति थी वो 512 ईस्वी में हुई। देखो, पहली वाली हुई 322 ईसा पूर्व में और दूसरी जो हुई है वो 512 ईस्वी में हुई है। वल्लभी गुजरात में हुई और समाश्रमण जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और इस जैन संगति के अंदर जो है जो ग्रंथ थे जैन धर्म के, उनका संकलन किया गया। जैन ग्रंथों का संकलन करने का कार्य जो है वो दूसरी बौद्ध जैन संगति के अंदर किया गया। अब बात करते हैं आखिरकार जैन धर्म का उत्थान इतना किस प्रकार हुआ। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है सरल व्यवहारिक नियम। शुरुआत में जो जैन धर्म के नियम थे वो बड़े सरल थे और व्यवहारिक थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति इसका अनुयायी बन सकता था और नियमों में जटिलता नहीं थी। तो इसलिए धर्म का शुरुआत में ज़्यादातर व्यवहारिकता के तौर पर जो है लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। दूसरा जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें ब्राह्मण धर्म की तरह जातिगत भेदभाव नहीं था और इस जातिगत भेदभाव की वजह से, नहीं होने की वजह से इस धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। तीसरा, कर्म कांडों का अभाव। जिस तरह से वैदिक धर्म में यज्ञ, आहुतियाँ और बलि इस तरह की चीज़ें प्रचलित थीं, तो ऐसी ये तरीके जो है जैन धर्म के अंदर नहीं थे और जैन धर्म इन सबसे मुक्त था। इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में उस समय हुआ, बहुत अधिक लोगों ने इसको अपनाया। चौथा, नैतिक आदर्श। जैन धर्म के जो नैतिक आदर्श हैं वे बहुत जो है एक तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले थे। लोगों ने इसको बहुत अपनाया। सत्य, अहिंसा, इन सब से लोगों को बड़ा अच्छा लगा सुनने में कि भाई एक अच्छा धर्म है और लोगों ने इस पद्धति को अपनाया और इस धर्म के लोगों ने इस का प्रचार प्रसार करने में खूब इसको अपना हथियार भी बनाया कि हमारा जो धर्म है वो नैतिक आदर्शों पर से युक्त है। पांचवा है संगठन और अनुशासन। शुरुआती दौर में देखें तो जैन धर्म का जो संगठन था और इनके जो भिक्षुओं का, जो श्रमणों का जो अनुशासन था वो बड़ा ही गजब का था। इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ। और छठा है राजकीय संरक्षण। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये तमाम ऐसे राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ाने में राजकीय संरक्षण दिया। यानी कि जैन धर्म आगे बढ़े इसके लिए राजकीय संरक्षण और राजकीय जितना भी लाभ हो सकता था इन लोगों को दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इन सभी कारणों के कारण जैन धर्म का भारत में फलना फूलना तय हुआ। अब बात करते हैं जैन धर्म के पतन के कारणों की, कि आखिरकार इस धर्म का पतन इस तरह से कितना हुआ कि सीमित संख्या रह गई भारत में। तो पहला है जनसाधारण की अवहेलना, यानी कि धर्म धीरे धीरे कठोरता की तरफ जाने लगा। जो पहले सरलता थी वो मौजूद नहीं रही और इसमें भी उसी तरह के कर्मकांड, जीवन में कठिनाई और इन सब चीज़ों को मतलब कि अधिकतर कष्ट अपने आप को देना, अत्यधिक अहिंसावादी हो जाना, इन सब के कारण जो है जैन धर्म फिर लोगों को अच्छे से रास नहीं आया और लोगों ने इसको धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया। यानी कि जो जनसाधारण की बातों की पहले बात हो रही थी उन्हीं की अवहेलना की गई, इसलिए पहला पतन का कारण। दूसरा है अन्य धर्मों का उत्थान। जैन धर्म के पतन का एक कारण ये भी रहा कि इसके समानांतर बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और बौद्ध धर्म की तरफ शुरुआती आकर्षण जैन धर्म से ज़्यादा था और बौद्धों का जो एक तरह से उत्साह था वो जैनियों के अपेक्षा ज़्यादा था। यानी बौद्ध भिक्षुओं की जो लगन थी वो जैनी सामनेरों की अपेक्षा अधिक थी। तो इसलिए
इसके पतन का ये भी एक मुख्य कारण रहा। प्रचार में शिथिलता, यानी कि मैंने अभी बताया कि जितना प्रचार में मन बौद्ध भिक्षु ले रहे थे, या फिर जिस तरह से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, उतना जो है प्रचार में तेजी जो है जैन धर्म के लोग नहीं ला पाए, और इसलिए इसके पतन की बात निश्चित हो गई। आपसी मतभेद, जैन संगति हुई, उसमें मतभेद उभर कर आए। जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। इसके अलावा भी जो है प्राय इन दोनों के बीच खींचतान चलती रही, और इस आपसी मतभेद और विभाजन के कारण जैन धर्म का पतन निश्चित हो गया। पांचवा पॉइंट है कठोर सिद्धांत, यानी कि ये जो सिद्धांत बना दिए कि इतने समय तक आपको जो है ये भोजन कर लेना है, इतने समय तक आपको पैदल जाना है, किस तरह का कोई भौतिक आहार नहीं लेना है, ये सब सिद्धांत जो थे इतने कठोर थे कि आम व्यक्ति शायद इनसे अपना तालमेल स्थापित नहीं कर पाया, और इन कठोर सिद्धांतों की वजह से आखिरकार जैन धर्म का पतन होना निश्चित हो गया। छठा पॉइंट है आपका राजकीय संरक्षण में कमी। तो राजकीय संरक्षण में कमी कैसे आई कि शुरुआती चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने तो इसको संरक्षण प्रदान किया, अजातशत्रु जैसे लोगों ने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन बाद के जो राजा हुए, जैसे अशोक ने ज़्यादातर बौद्ध धर्म में रुचि ली, तो इस तरह हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म में रुचि ली, लेकिन जैन धर्म को कोई ऐसा राजा नहीं मिला कि जो उसको राज के संरक्षण बनाए रखता। इसी राज के संरक्षण की कमी के कारण जैन धर्म का अंततः पतन होना निश्चित हो गया। और सातवां पॉइंट है विदेशों में अस्वीकृति। जैन धर्म जिस तरह से बौद्ध धर्म ने बाकी देशों में अपनी पकड़ बनाई, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, इन सब देशों में जिस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उस तरह से जैन धर्म अपनी पकड़ नहीं बना पाया। इसका कारण यह रहा कि इस धर्म के जो अनुयायी थे, या इस धर्म के जो प्रवर्तक थे, या इस धर्म के जो प्रचारक थे, उन्होंने इतनी आगे जाने की इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, या इसमें रुचि नहीं ली, और संरक्षण में तो कमी थी, जिसके कारण जैन धर्म विदेशों में जो है अपनी पकड़ नहीं बना पाया और अपना प्रचार प्रसार नहीं रख पाया, और इसका जो है यहीं पर एक तरह से पतन हो गया। तो बच्चों, इस चैप्टर में मैंने आपको पूरी तरह से इस वीडियो लेक्चर में मैंने पूरी तरह से आपको जैन धर्म के उत्थान पतन, इसके पूरे विषय में अच्छे से समझाया है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है।